नमस्कार दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अच्छे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये जो अच्छा मौका आपके पास में है अभी आरआरबी जे एग्ज़ाम को निकालने का, अभी सफिशेंट टाइम है। दिन और रात एक कर दीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि रेलवे जेई में आपको हर हाल में यहाँ पर जॉब लेना ही है। बार बार ऐसा मौका अभी रिसेंट में तो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस एग्ज़ाम का रेलवे जेई का जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सपेक्टेड कब तक है। देखो, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें लिखा था कि अप्रैल और मई के महीने में ये एग्ज़ाम हो सकता है। कब हो सकता है? अप्रैल और मई में। अभी मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल की शुरुआत होने वाली है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, चूँकि रेलवे जेई एग्ज़ाम का एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या चेक कर सकते हो कि किन किन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और किन किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो एप्लीकेशन स्टेटस आने के जल्दी ही हम लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है अप्रैल में कभी भी शुरू हो सकता है। 15-20 अप्रैल के आसपास में मुझे उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। और जिन लोगों के पास में पैसे नहीं है, वो लोग नोट्स चाहते हैं, तो उनको नोट्स कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो, एक तरफ से देखेंगे यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसीज की बात, यहाँ पर देखो जो वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर की 12,844 हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद में सुपरिंटेंडेंट और लास्ट में आपका असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे मन में ये सवाल आता है कि सर ये जो अलग अलग पोस्ट हैं, तो क्या सारे पोस्ट का एग्ज़ाम एक जैसा होगा या हर एक पोस्ट पर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको साफ बात बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये कुल मिलाकर 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, मतलब 2 स्टेज बोल सकते हैं। पहली स्टेज में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर पहली स्टेज में आप पास हो गए तो आपको सेकंड स्टेज देने को मिलेगी। अगर आप पहली स्टेज में फेल हो गए तो आपको दूसरी स्टेज देने को नहीं मिलेगी। तो आप समझ लो। और तीसरी स्टेज है आपका मेडिकल। ठीक है, किसी भी स्टेज में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेज का एग्ज़ाम है ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा। समझना इस बात को। आपने कोई सा भी फॉर्म इसमें भर रखा हो, चारों पोस्ट के लिए जो पहली स्टेज का होगा एग्ज़ाम स्टेज 1, वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। इसलिए पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि स्टेज 1 किसी तरीके से क्लियर हो जाए। समझ गई बात? ठीक है, स्टेज 1 सभी के लिए कॉमन है। फिर स्टेज 2 जो है वो सबके लिए अलग अलग होगा। मतलब उसमें कुछ चीज़ें तो सभी में कॉमन होंगी, लेकिन जो ट्रेड वाला क्वेश्चन होगा वो सबका अलग होगा। तो आप समझते हैं कि स्टेज 1 में आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेज 1 में देखो आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी। ठीक है, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे जिनको 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। और इन सब के लिए मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन चारों चीज़ों को पढ़ने के लिए जो नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसको शेयर किया है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ। टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख रखा है कि कैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये तो रही कहानी स्टेज 1 की। यहाँ पर कोई चीज़ छूटी तो नहीं? हाँ, एक चीज़ यहाँ पर, स्टेज 1 जो है इसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि इसके मार्क्स सिलेक्शन के लिए ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। भले आपका बहुत अच्छा स्कोर ना हो, लेकिन पास होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेज 1 आप समझ में आ गया। इसके अलावा देखो, स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो भी इस PDF में दे देना हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस PDF को भी डाउनलोड कर लेना, सो दैट आप इसके सिलेबस को भी समझ पाओ। अब स्टेज 1 में देखो कितने लोग सेलेक्ट होंगे। जितनी भी पोस्ट है हर पोस्ट का 15 गुना बच्चे स्टेज 1 में सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में आप चलते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या करना पड़ेगा? स्टेज 2 में स्टेज 2 में जो एग्ज़ाम दिया जाएगा उसी बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। स्टेज यानी कि स्टेज सेकंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो लोग चाहे फर्स्ट में रह गए हो, लेकिन सेकंड में जो परफॉर्मेंस दोगे उसी बेस पर मेरिट बनेगी। स्टेज 2 में देखो क्या आएगा।
जनरल अवेयरनेस तो सभी के लिए कॉमन होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी के लिए कॉमन होगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सभी के लिए कॉमन होगी, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये सभी के लिए कॉमन होगी। ये जो पेपर है टेक्निकल एबिलिटीज़, ये पेपर सबके लिए अलग होगा। जिसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है उसका अलग होगा, जिसकी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका पेपर अलग होगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये अलग होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन कॉमन होंगे। तो एक चीज़ समझना, स्टेज 2 की जो बुक्स हैं वो हज़ारों रुपए से भी महंगी हैं। स्टेज 2 का पूरा स्टडी मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। जिन लोगों के पास में मटेरियल नहीं है वो वहां से लेकर जरूर पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। तो स्टेज 2 में आपको 120 मिनट का पेपर होगा, तो जिसमें 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब यहाँ पर देखो, वीडियो को दोस्तों दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहना। स्टेज 2 का भी मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न सेंड कर देता हूँ, इसको भी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है, देखो मैं जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि सर मैथ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, वो लोग कमेंट करके बता देना। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। लेकिन ये वादा मुझसे करो कि सभी लोग आज से ही बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। आप देखो इस एग्ज़ाम के लिए सारे नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, सारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है टेलीग्राम क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो मोबाइल में, ऐसे ही टाइप करना टेलीग्राम, और टेलीग्राम का एक ऐप मिलेगा उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको चालू करना है जैसे व्हाट्सएप को करते हो। जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा उसके बाद में आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी IQ, नाम याद रखना। टारगेट स्टडी IQ सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको 3-4 चैनल बनेंगे, उनमें से एक चैनल मेरा है, बाकी सब फेक चैनल है। जो मेरा वाला चैनल है उस पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। जैसे ही उस पर ज्वाइन हो जाओगे आप उसमें देखोगे मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाल रखा है, उसमें से आपको ऊपर जाकर सर्च कर लेना है RRB JEE वाला स्टडी मटेरियल, उसको डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर आंसर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, इस प्यार का हकदार है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें।